प्रदेश में लगभग 2 महीने से एक कुदरती आफत बरसी हुई है, लेकिन 8 महीने से प्रदेश भर में एक ऐसी आपदा जमीनी सियासी खुदाओं की खुदाई की वजह से बरपी हुई है, वो है रोजगार की आपदा। अगर कुदरती आपदा की बात करें तो उसके रास्ते खोलने के लिए सियासतदान पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों पर आई आफत का रास्ता राहत की तरफ खोलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। इसी बीच मुख्यमंत्री के गृह जिला के जिला मुख्यालय में बीते इंटरनेशनल युवा दिवस पर एक ऐसा जलजला आया जिसके केंद्र बने राजेंद्र राणा। दरअसल आम बेरोजगार के लिए रोजगार का मुख्य द्वार था हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी HPSSC। कांग्रेस के लिए जब जनता ने सियासी सत्ता का रोजगार का रास्ता खोल कर रख दिया था तो उसके कुछ दिन बाद सरकार ने आम युवा से जुड़े इसी बोर्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। तब सरकार ने कहा था कि यहाँ रोजगार देने में धांधलियां होती चली आ रही, इसे नीट एंड क्लीन करने के लिए जरूरी था कि इसके दरवाजे बंद करके पहले सफाई की जाए। आज करीबन 7 महीने हो चुके हैं, सरकार सफाई नहीं कर पा रही है, बस दरवाजे बंद रखे हुए हैं। सरकार ने तब आयोग को सियासी धांधलियों का एक तरह से मलबा बताया था, लेकिन मलबे की सफाई नहीं हो पाई है। बेरोजगार हताश हैं और सरकार है कि बेरोजगारों की जमात को ताश की पत्तों की तरह फेंटे जा रही है। अब सवाल उठ गया है कि उंगलियों पर गिने जा सकने वाले बेरोजगारों के मुजरिमों को सजा तो पता नहीं कब मिलेगी, मगर सरकार की इस कवायद की वजह से बेरोजगारों को लगातार सजा दी जा रही है। अब तो बेरोजगार ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि सरकार नित नए बहाने गढ़कर उनके सपनों को जमीन में गाड़ रही है। जरा सुनिए सुजानपुर के विधायक जिन्होंने भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन करवा दिया था, वे अब मौजूदा युवा पीढ़ी के ठप हो रहे सपनों की उम्मीदों में परिवर्तित करने का दम किस तरह भर रहे हैं। जो है विजिलेंस ने जो है धरपकड़ कर की और कुछ लोग जो ऐसे पेपर भेजा करते थे उनको सलाखों के पीछे भेजा। तो मेरा कहना ये है कि ये अच्छी बात है, जो करप्शन करेगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, परंतु सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसी जगह है, ये पूरे प्रदेश का केंद्र स्थान है हमीरपुर। यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एग्जाम देते थे, यहाँ दूर दूर से बच्चे आके यहाँ पर जो है वो पेपर देकर नौकरियां प्राप्त करते थे। इसको तुरंत जो है बहाल किया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, बात भी करूंगा। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, भवन बने हुए हैं। मेरा कहना यह है कि किसी विभाग में कोई अधिकारी करप्शन करते पकड़ा जाता है तो उसको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, परंतु सलाखों के पीछे भेजने के बाद ऐसा नहीं है कि वो विभाग बंद हो जाना चाहिए, उसको तुरंत जो है खोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के नौजवानों की जो नजरें हैं। बात जायज थी, रोजगार के दुश्मनों को सलाखों के पीछे भेजना अच्छी बात थी। जायज सवाल ये भी था कि करोड़ों के भवन बने हैं, पूरा सेटअप है, आयोग भंग नहीं होना चाहिए था। भंग कर भी दिया तो कोई गलत बात नहीं थी। गलत तो ये हो रहा है कि अब इस सेटअप को पारदर्शी करने के लिए 8 महीनों में सिस्टम बन जाना चाहिए था। लेकिन हुक्मरानों को कौन समझाए कि युवाओं की जिंदगी का रोजगार नेताओं की तरह 5-5 साल का नहीं होता। ये उम्र भर का सवाल है और सरकार के पास इसका कोई जवाब हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। खबरें तो यहाँ तक हैं कि युवाओं की चीखों पुकार के बाद जो रिजल्ट या अपॉइंटमेंट फाइनल हुई थी उनको ज्वाइनिंग लेटर्स भी नहीं दिए जा रहे। मामला बहुत उलझा हुआ है, लेकिन इसी दिन राणा ने बेरोजगारों के लिए एक और उम्मीद जगा दी थी। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस युवा दिवस के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की आवाज को हमने, चाहे पुलिस में हुई भर्ती का स्कैम था, चाहे फर्जी डिग्रियों के मामले थे, हमने उनको अपोजिशन में रहते हुए उठाया है। तो आज सरकार में अगर कोई सरकार भी गलत काम करेगी, सरकार नौजवानों की आवाज को नहीं सुनेगी, तो हम आपकी आवाज बन के विधानसभा में उस बात को उठाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर सत्ता पक्ष के विधायक ही विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में गरजेंगे तो इसकी बौछार में सत्ता पक्ष बेहाल भी होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि शायद तब बेरोजगारों का हाल कुछ सुधर जाए। हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि राणा पर यह आरोप भी सरकार के हिमायतियों की तरफ से लग सकता है कि राणा को सरकार में रोजगार नहीं मिला तो वे मजबूरी में बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सियासत है और मौजूदा दौर में
जो कद्दावर सियासतदान हैं वो नई भर्तियों की बात करना तो दूर, रुके हुए रिजल्ट्स पर भी चुप बैठे हुए हैं। चीख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार। ऐसे में खबर तो बिल्कुल दिमाग की नसें फटने के हालात पैदा करने वाली है। लेकिन सियासतदानों को रंगारंग कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं। जनता के बीच भले ही चंद मिनट बैठें, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में घंटों बैठे नजर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राणा के साथ यूथ बटालियन खड़ी हो जाए और आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पूरी कांग्रेस राणा की मनोहार इसी गीत की तरह करती नजर आए। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।